नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नगर निगम उत्तर कैंप में महिला लाभार्थियों को चेक बांट विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कैंप में शहर विधायक अतुल बंसाली ने की जन सुनवाई। देहाती को चाकू दिखाकर 2000 रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को उदय मंदिर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागौरी गेट थाना क्षेत्र में किन्नरों के 2 गुट हुए आमने सामने। पिछले कई दिनों से दोनों गुटों में चल रहा है विवाद। पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगा सर्दी का असर। नए साल की शुरुआत होगी सर्द हवाओं से। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार से नगर निगम उत्तर के कैंप की शुरुआत की गई। बाईजीगा तालाब पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने महिला लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए। साथ ही आमजन को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और इनके प्रभावी क्रियान्वयन, योजनाओं संबंधी जागरूकता व योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। कल 30 दिसंबर को मंडोर उद्यान व अमृतलाल स्टेडियम में, 31 दिसंबर को गोकुल जी के प्याऊ निगम कार्यालय व माधव उद्यान माता का थान में यह शिविर आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। श्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है कि जितने भी लाभार्थी अब बच गए हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाओं का, प्रधान मोदी जी की योजनाओं का लाभ लेने से उन अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लाभ मिले और इन योजनाओं का क्या फ़ायदा है, इसीलिए जितने भी लाभार्थी थे पुराने, जो 9-9.5 साल में जिनको लाभ मिला है, उनको भी यहाँ बुला के और उनकी जो जीवन में बदलाव आया है उसके बारे में लोगों को एक जानकारी मिलना कि भाई आप इन योजनाओं का लाभ लें, आपके जीवन स्तर में सुधार आएगा और उठाव आएगा और भारत जो 2047 तक विश्व की नंबर 1 आर्थिक शक्ति और देश बनने वाला है, उस दिशा में आज से ही जो कदम उठा रहे हैं, ये एक मैं समझता हूँ कि भारत के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा प्रयास पहली बार हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को बाईजीगा तालाब आयोजित कैंप में शहर विधायक अतुल बंसाली ने जन सुनवाई की। बंसाली ने नगर निगम उत्तर क्षेत्र में आमजन की समस्याओं का निस्तारण व समाधान करने के लिए जन सुनवाई की। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे। विधायक बंसाली ने उन समस्याओं को ध्यान से सुना और निराकरण का आश्वासन दिया। कई समस्याओं को लेकर उन्होंने हाथों हाथ संबंधित अधिकारियों को फोन कर समस्या समाधान करने के निर्देश भी दिए। भारत की जनता, 130 करोड़ की जनता के जन जन तक पहुंचने के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की, उसी योजनाओं की एक श्रृंखला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस जोधपुर नगर निगम उत्तर के जो शहर के भीतरी क्षेत्र, जोधपुर शहर और सरदारपुरा विधानसभा में जिनके भाग आते हैं, उसकी उद्घाटन की इस श्रेणी में मंच पर विराजित हमारे सबके प्रिय और सदैव सबको मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय श्री राजेंद्र जी गहलोत साहब, राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व जेडीए के चेयरमैन, इस आज के जोधपुर जो उनको गौरव पद और जोधपुर के अंदर डेवलपमेंट दिखते हैं, ये आपकी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की उदय मंदिर थाना पुलिस ने 3 दिन पहले अभय कमान कंट्रोल के सामने हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे लूट की अन्य वारदातों के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। वारदात में प्रयुक्त स्कूटी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उदय मंदिर पुलिस ने बताया कि कापरडा के ओलवी गांव निवासी महिराम की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसमें बताया कि वह 26 दिसंबर की दोपहर में अपने बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए पैदल ही हाईकोर्ट पुराना परिसर रोड से होते हुए
ओल्ड कैंपस की तरफ जा रहा था। तभी अभय कमांड कंट्रोल के सामने लाल रंग की स्कूटी पर सवार होकर आए दो युवकों ने उसे चाकू दिखाकर रुपए मांगे। इस पर वह बचने के लिए भागा तो युवकों ने उसे पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देकर 2000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि लूट का प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद अब दोनों आरोपियों को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 8 निवासी गौरव परिहार और सैंडी और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 14 निवासी अब्दुल जावेद को गिरफ्तार किया गया है। शहर में किन्नर के दो गुटों का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाके में व्यापारियों और घरों से चंदा वसूली को लेकर किन्नरों के दो गुट हर बार सामने हो जाते हैं। 2 दिन पहले ही किन्नरों के एक गुट की तरफ से नागौरी गेट थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें कुछ तथाकथित किन्नरों के बारे में शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर पुलिस भी इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर बेबस नजर आ रही है। शहर के नागौरी गेट सर्किल पर शुक्रवार की दोपहर में एक बार फिर किन्नरों के गुट आमने सामने हो गए। इसमें 2-3 किन्नर को चोट लगना भी बताया जा रहा है, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया। किन्नर का एक गुट कांता बुआ वालों का कहना है कि कुछ तथाकथित किन्नर क्षेत्र में आकर व्यापारियों और घर वालों को परेशान कर अवैध रूप से चंदा उगाही करते हैं, जबकि वह इनका इलाका नहीं है। आपको बता दें कि किन्नरों के बीच में 2-3 साल पहले भी कई बार मंडोर थाने में मारपीट के प्रकरण सामने आ रखे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ शुक्रवार को जोधपुर रेल मंडल के रिव्यू के लिए जोधपुर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि जोधपुर रेल मंडल अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पर यात्रियों की संरक्षा, सुरक्षा व ट्रैक को लेकर मंडल द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले नए साल में शून्य पीरियड में यात्रियों को नई सौगातें मिलेगी। उन्होंने जोधपुर मंडल से जुड़े स्टेशनों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नए साल में जयपुर जोधपुर के बीच डबल लाइन का कार्य आरंभ होने से यात्रियों को काफी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। आने वाले साल में रेलवे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जोधपुर मंडल में आया हूँ और यहाँ के जो हमारी जोधपुर डिवीज़न की टीम है, मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक और जितने भी शाखा अधिकारी हैं, उन सब के साथ मंडल का पूरा रिव्यू किया है। जो मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और इंडियन रेलवेज में काम चल रहा है, उन सबको अच्छे से रिव्यू किया है, जिसमें कि संरक्षा, यात्रियों की सेफ्टी और यात्री सुविधाएं, रेलवे की अर्निंग, स्पीड्स, स्टेशंस का डेवलपमेंट, इन सब पहलू हैं। उन सब पहलुओं पे बहुत गहन चर्चा हुई है। और जो इस समय प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, अमृत स्टेशनों का जल्दी से कंप्लीट होना, जो बड़े स्टेशंस हैं जहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसलमेर और जोधपुर, उन सब के बारे में पूरा हम लोगों ने आज रिव्यू किया। और जोधपुर मंडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे सेफ्टी से संबंधित भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, ट्रैक से संबंधित बहुत सारे काम हो रहे हैं, और वो जल्दी से काम हम लोगों को ख़त्म करने हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे और तेज़ गाड़ियाँ चला पाएँ, गाड़ियों की जो स्पीड है उसमें भी इजाफा हो सके, और ओवरऑल जो रेलवे का जो परफॉर्मेंस है और रेलवे ऑपरेशंस हैं वो इम्प्रूव हो सके। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। SIAN कप ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर 2023 के लिए जोधपुर शहर में बाइक रैली आयोजित की गई थी। रैली में बाइक राइडर्स ने शामिल होकर इसे एक यादगार क्षण बनाया। वहीं अब एक्सीलेंस की तरफ से 31 दिसंबर को SIAN कप प्रमुख दिया जाएगा। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया उनका सम्मान समारोह होगा। मुख्य आयोजक SIAN के CEO हर्षवर्धन पुरोहित, अर्पित सिंगल और दिव्यांशु बोहरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि SIAN की तरफ से बाइक रैली में भाग लेने वालों का 31 दिसंबर को एक समारोह आयोजित कर सम्मान किया जाएगा। उसी में एक प्रमुख को सम्मान भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि SIAN की तरफ से गुरुवार को एक रैली शास्त्री सर्किल से शुरू होकर 12वीं रोड शनिश्चर जी का थान होते हुए जालोरी गेट पहुंचकर संपन्न हुई थी। रैली के माध्यम से युवाओं को रचनात्मक व शैक्षिक कार्यों से जुड़ने के लिए जागरूक किया गया। इसमें यूथ को जागरूक व मोटिवेट करने के लिए यह रैली आयोजित की गई थी। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा 3 दिवसीय कप ऑफ एक्सीलेंस जो टूर्नामेंट था, जिसके अंदर 17 अलग अलग तरीके के गेम्स थे, ऑक्शन फ्रेंजी, शार्क टैंक, टेक टॉक्स, ऑरिगेमी, मेहंदी डिजाइन, सिंगिंग एंड डांसिंग, और ये जो हमारे 17 गेम्स थे ये काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग स्कूल्स की गर्ल्स और बॉयज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने काफ़ी सारे इनाम भी जीते। अब इसके लिए हमने मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर को, यानी जो हमारा न्यू ईयर से एक दिन पहले,
दोपहर के 1 बजे इन सबके लिए एक सम्मान समारोह हमने आयोजित किया है, जहां पर जितने भी विभिन्न तरीके के जो लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया वो उनको सम्मान दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि एक्चुअल में 2023 का जोधपुर में कप ऑफ एक्सीलेंस होल्डर कौन रहेगा। और मैं मेरे जो सहकर्मी उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ 1-2 लाइनें बोले इस पे। हमारे SIN कंपनी के अंदर एक नारा बोला गया जो था, जब तक सूरज चांद रहेगा SIN का नाम रहेगा, और it takes only one choice And to it takes only one choice to become extraordinary. This was our core, so that the student can improve their skills and many more things. Thank you. जोधपुर की बेटी प्रीति गोटेचा ने 15 राज्यों से आई अलग अलग प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए मिसेज राजस्थान का खिताब जीता है। इससे जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोग खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित हुए प्राइड ऑफ इंडिया 2023 प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया का खिताब जीतने के बाद जोधपुर पहुंचने पर उनका जोधपुर वासियों और परिवार के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में जगह बनाने वाली जोधपुर की बेटी प्रीति गोटेचा द्वारा जीते गए इस खिताब के बाद परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। दिल्ली में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की 15 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसी शो में प्रीति गोटेचा ने अपनी मेहनत और लगन से मिसेज इंडिया में जगह बनाकर कामयाबी हासिल की है। प्रीति ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शो का सफर काफी अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने राजस्थान और जोधपुर का नाम रोशन किया है। मैं राजस्थान पूरे इंडिया लेवल में 15 जो हम प्रतिभागी थे अलग अलग स्टेट के, उसमें से मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने राजस्थान का, अपने जोधपुर जिले का नाम रोशन किया है। प्लानिंग तो मैंने काफ़ी सालों से मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए उचित प्रोत्साहन और जो है प्लेटफॉर्म अब मिला है मुझे, और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत और काफ़ी इंतज़ार भी किया है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमें एक अवसर ज़रूर मिलता है जिसमें हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आगे मैं चाहूँगी कि इस फील्ड में मैं कुछ आगे और भी करूँ, कोई सीरियल्स का किसी के ऑफ़र आए तो मैं उसमें आगे बढ़ूँ और काम करूँ और मीडिया में अपना थोड़ा नाम करूँ। मैं अपनी पूरी फैमिली को और मेरे हस्बैंड को और मेरी फ्रेंड है प्रतिमा जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया है, उसको अब बहुत बहुत धन्यवाद देना। राजस्थान तैराकी टीम चयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आज तीसरे दिन भी जारी रहा। इसमें 14 वर्ष तक छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण 26 दिसंबर को शुरू हुआ था। प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। संयोजक व शिविर प्रभारी शेर सिंह रातड़ी ने बताया कि राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवाल बस्ती की तरफ से राष्ट्रीय स्तर तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए 14 साल तक छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण गौशाला क्रीड़ा संगम में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण से पहले 24-25 दिसंबर को बच्चों का ट्रायल लिया गया था। 26 तारीख से प्रशिक्षण आरंभ शुरू हुआ, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें बीकानेर से प्रतिनियुक्ति तैराकी कोच दिलीप पुरोहित, सत्यनारायण बैरवा, संगीता पाराशर व सुरेंद्र सोनी आदि द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्विमिंग टूर्नामेंट अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसका राजस्थान का दल, जिसकी चयन ट्रायल दिनांक 24/12/2023 और 25/12/2023 को स्थानीय तरणताल शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान जोधपुर और शिविराधिपति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवाल बस्ती जोधपुर के सानिध्य में जिला शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम जी राजपुरोहित एवं विभाग के टेक्निकल ऑफिसर शेर सिंह रातड़ी, सुरेंद्र सोनी और बीकानेर से प्रतिनियुक्त श्रीमान बैरवा जी और दिलीप जी और उसके साथ संगीता पारासर, इनके द्वारा इस ट्रायल का आयोजन किया गया। आयोजन के पश्चात राजस्थान के तमाम जिलों से आने वाले जो भी तैराक थे, उच्च स्तरीय तैराक जिनका चयन राजस्थान के स्टेट लेवल टूर्नामेंट में इस प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु किया गया था। विभाग के निर्देशानुसार वो सभी जो तैराक हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी। उसके पश्चात विभिन्न तैराकी जो मानदंड है प्रतिस्पर्धा जो नेशनल लेवल की प्रतियोगिता आयोजित होगी उसके पैरामीटर्स को मायने रखते हुए हमने जो उच्चतम तैराक हैं जिन्होंने अपना टाइम नेशनल के अकॉर्डिंग क्लब किया है, उनका चयन 8 प्रतिभागी बॉयज़ के अंदर और 8 प्रतिभागी गर्ल्स के अंदर उनका हमने चयन किया है। उसके पश्चात दिनांक 26/12/2023 से रेगुलर
जो भी नेशनल से पूर्व प्रशिक्षण शिविर है उसका आयोजन हमारे बीकानेर से प्रतिनियुक्त श्रीमान दिलीप जी पुरोहित और सत्यनारायण जी बैरवा, संगीता जी पारासर, ये तीनों ही टेक्निकल ऑफिसर अपनी बेहतरीन सेवा के साथ हमारे स्थानीय तरणताल के जो व्यवस्थापक हैं, जिन्होंने इस तरणताल के पानी को स्वच्छ और बच्चों के लिए हेल्दी बनाए रखने में अपना योगदान प्रदान किया है। श्रीमान गौरव सिंह चौहान जो कि स्थानीय सहायक कर्मचारी हैं, इनकी बखूबी सेवाओं के साथ इन्होंने अपने बच्चों के लिए सुविधाएं प्रदान की है। साथ ही हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के अंतर्गत उप जिला शिक्षा अधिकारी सुमित्रा जी पवार जो डिप्टी डीओ हैं, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाने में दिया है। और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट जोधपुर के रणवीर सिंह जी, लुणेश सिंह जी खींची और दीपक पूनिया, हरीश जी डूडी, तमाम जो दल विभाग द्वारा नियुक्त व प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उन्होंने इन बच्चों की बेहतरीन आवास व्यवस्था, खान पान की सुविधा, अन्य सब सुविधाओं के साथ सभी बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पूर्व उच्चतम श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान करके राजस्थान को मेडल प्राप्त करने में अपना बखूबी योगदान के साथ आगामी इनके नेशनल जो भी रवानगी है दिनांक 1 जनवरी 2024 को ये दल यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगा। उससे पूर्व विभाग के दोनों ही मुख्यालय के डीओ महोदय ने इनको शुभकामनाएं प्रेषित की है और उससे पूर्व जो तैराक है अपनी बखूबी प्रदर्शन के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी नेशनल उड़ीसा में पार्टिसिपेट किया था, मेरी कोई पोजीशन नहीं आई थी, अभी मैं नेशनल में गोल्ड की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम गगन मीना है। मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल रांची में खेला था और हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था मेडल में, और इस बार मैं गोल्ड की पूरी तैयारी कर रही हूँ। मिष्टी शर्मा हूँ। मैंने पिछली बार फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट बैंगलोर में किया था, उस टाइम मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। इस बार मैं गोल्ड की तैयारी कर रही हूँ, गोल्ड लेने की। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मैंने पहली बार नेशनल हरियाणा में खेला था, उस टाइम मेरा कोई मेडल नहीं लगा था। इस बार मैं गोल्ड की तैयारी करूँगा। शहर के निकटवर्ती लूणी तहसील के गांव धुंधाड़ा में आज दोपहर में खेत की बाड़ में आग लग गई। सूखी घास में लगी आग तेजी से फैल गई। बाद में बोरानाड़ा से दमकल की एक गाड़ी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। शुक्रवार की दोपहर में धुंधाड़ा के एक खेत में सूखी घास में आग लग गई। आग से सूखी घास के साथ बाड़ भी जल गई। दमकल की गाड़ी ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट व गाइड जोधपुर मंडल की 5वीं जिला रैली का आयोजन रेलवे स्टेडियम जोधपुर में किया गया। जिला रैली के समापन समारोह में अध्यक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन जोधपुर दीपशिखा सिंह के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलन कर रंगारंग कैंप फायर का शुभारंभ किया गया था। स्काउट गाइड परिवार के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि द्वारा रैली को संबोधित करते हुए बच्चों के हुनर को और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। रैली में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्काउट गाइड को सम्मानित किया गया। मुख्य जिला आयुक्त व अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन ने बताया कि रैली में 220 स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर, बुलबुल व लीडर्स ने भाग लिया। रैली में स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत फेस पेंटिंग, कैंप क्राफ्ट, क्विज, रैंडम फोटो के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत देश के विभिन्न भागों व प्रांतों से संबंधित सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन भव्य प्रेजेंट शो की झांकियां निकालकर किया गया। इस अवसर पर महिला समिति की उपाध्यक्ष संजना जैन, प्रियंका भाकर सहित रेलवे महिला कल्याण संगठन की समस्त पदाधिकारी मौजूद रही। और अब बात करते हैं मौसम की। देश के उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बन रहे पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में सर्दी की चमक बढ़ने लगी है। सर्दी के असर से मारवाड़ के लोगों में भी दिनचर्या में परिवर्तन देखा जा सकता है। जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में सुबह और रात में कड़ाके की सर्दी महसूस की जा सकती है। सूर्य नगरी में आज सुबह से ही धूप बनी हुई है तो बादलों का डेरा भी नजर आने लगा। प्रदेश भर में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से नए साल की शुरुआत सर्द हवा और ठिठुरन भरी रह सकती है। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को देखने को मिल सकता है। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में घना कोहरा छाया रहता है। मारवाड़ में हालांकि सुबह के समय इतना कोहरा नहीं है। सूर्यदेव दर्शन के साथ ही दिन में धूप भी तेज खिल रही है। शुक्रवार को जोधपुर और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही से मौसम सर्द बना रहा। धूप कम खिलने से लोगों को छांव में कपकपी बनी रही। मौसम विभाग की माने तो आज शहर का तापमान 15 डिग्री तक बना रहा। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नगर निगम उत्तर कैंप में महिला लाभार्थियों को चेक बांट विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कैंप में शहर विधायक अतुल बंसाली ने की जन सुनवाई।
देहाती को चाकू दिखाकर 2000 रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को उदय मंदिर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागोरी गेट थाना क्षेत्र में किन्नरों के 2 गुट हुए आमने सामने। पिछले कई दिनों से दोनों गुटों में चल रहा है विवाद। पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगा सर्दी का असर, नए साल की शुरुआत होगी सर्द हवाओं से। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।